भोपाल में हॉस्टल में दुष्कर्म के मामले में री मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पॉक्सो एक्ट के तहत री मेडिकल जांच की गई थी। 14 पन्ने की रिपोर्ट डॉक्टर्स बोर्ड को सौंपी गई और रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता की मां की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। मामले में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अब जुटी हुई है। तो 3 बार इस मासूम का मेडिकल टेस्ट हुआ है और तीसरी बार जब पॉक्सो एक्ट के तहत री मेडिकल किया गया, 14 पन्ने की रिपोर्ट डॉक्टर्स ने बोर्ड को सौंप दी है, जिसमें अब दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और रिपोर्ट के बाद पीड़िता की मां की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, जैसा कि आपने कल बताया था कि उसकी मां की भूमिका पीड़िता की बड़ी यहाँ पर सस्पिशियस लग रही थी और एक बार फिर से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वही कि जो तीसरी बार मेडिकल जांच हुई उसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए ये मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। अब चौथे मेडिकल रिपोर्ट में जो बोर्ड ने सौंपी एसआईटी को, उसमें ये कहा गया है कि जो पीड़िता है उसके साथ यहाँ पर रेप नहीं हुआ है। लेकिन पहली रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई थी मेडिकल रिपोर्ट, उसके बाद खुद पुलिस अधिकारियों ने ये स्वीकारा था। IBC 24 के कैमरे पर उन्होंने ये बताया था कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, यानी यौन शोषण बच्ची का हुआ है। चौथे बोर्ड की रिपोर्ट में आखिर कैसे ये रिपोर्ट बदल गई, या उसकी अगर यौन शोषण नहीं हुआ है तो पहली रिपोर्ट के आधार पर फिर पुलिस ने ये बयान क्यों दिया? फिलहाल पूरा मामला उलझता नजर आ रहा है। पीड़िता की मां की भूमिका अब यहाँ पर संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी है, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हालांकि अभी तक जैसा कि पहले दिन ही नामजद यहाँ पर आरोप तय नहीं हुए थे, सिर्फ अज्ञात आरोपियों के। हरप्रीत, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम आप बता दें कि कैसे हॉस्टल में कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे 3 बार मेडिकल टेस्ट हुए थे और अब किस नतीजे पर रिपोर्ट पहुंची है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे संक्षिप्त में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ज्ञान गंगा ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल का ये मामला है। यहाँ पर एक 8 साल की मासूम बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में उसकी मां ने इसी साल भर्ती करवाया था, कक्षा 2 में, और कुछ दिन बाद ये मामला सामने आया था। पिछले करीबन रविवार का ये मामला है जब बच्ची ने बातचीत के दौरान फोन पर अपनी माँ को बताया था कि मेरे प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है और मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद माँ बच्ची को लेने हॉस्टल पहुंची थी और उसके बाद सीधे हॉस्टल से लेकर यहाँ के JP हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद पुलिस को सूचना दी थी कि बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला हो सकता है, इसलिए पुलिस यहां पर पहुंचे। जिसके बाद जब बच्ची की जांच की गई तो यौन शोषण का मामला निकला, प्राइवेट पार्ट में सूजन निकली, पेट में दर्द और ब्लीडिंग यहां पर पाई गई। जिसके बाद मिसरौद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। बच्ची ने अपने जो स्कूल संचालक हैं उन पर, वार्डन पर और एक अन्य पर आरोप लगाया कि वो उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है। इस पूरे मामले में पिछले 4 दिन से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित करने की यहाँ निर्देश दिए। एसआईटी ने जांच की और बच्ची के 4 मेडिकल 3 दिन में हुए। पहली 3 मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होने की यहाँ पर पुष्टि की गई। पुलिस अधिकारियों ने बाइट यहाँ पर इंटरव्यू दिया, मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया कि हुआ है बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट। और अब जब कल एक बार फिर बोर्ड बैठाया गया और बोर्ड ने जांच की तो उसमें ये बताया गया कि बच्ची के साथ यौन शोषण नहीं हुआ है। यहाँ पर अब बच्ची की जो मां की भूमिका है पुलिस उसे संदिग्ध मान रही है, लेकिन कई ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। घटनास्थल पर पुलिस बच्ची को लेकर पहुंची थी, बच्ची ने घटनास्थल पहचाना है। इसके साथ ही वार्डन लगातार फरार है, एक ASI की भी भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही। उसके खिलाफ भी यहाँ पर पुलिस ने जांच की बात IBC 24 के कैमरे पर कही थी कि जांच उस पुलिस कर्मी के खिलाफ भी होगी जिसने दबाव FIR ना करने और स्कूल संचालक और पीड़िता की मां के बीच डील करवाने की बात यहाँ पर की थी। लेकिन अब ये मामला उलझता नजर आ रहा है। रिवर्स इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस यहाँ पर करेगी कि आखिर आरोपी कौन है, स्कूल संचालक आरोपी है या फिर मां ने किसी साजिश के तहत। ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।